नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए दिसंबर महीने की रीडिंग लेकर के आई हूं। यानी नेक्स्ट मंथ में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ के मामले में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या मैजिकल गाइडेंस आपकी तरफ से आपके एंजल स्पिरिट्स और आपके गाइड प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जॉडिक साइंस कौन से होंगे एंड इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से रहने वाले हैं आपके लिए, इन सबको हम यहाँ पर देखने वाले। साथ में हम देखेंगे कि कौन सा कलर है जो आपके लिए इस पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा लकी रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर आपके बारे में क्या बताते हैं, क्या मैसेजेस हैं दिसंबर महीने को लेकर के। तो आपके इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ और सबसे पहले हम देखने वाले हमारे टैरो कार्ड्स कि क्या मैसेज ला रहे हैं ओवरऑल दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं इतने कार्ड्स और साथ में ये सारे कार्ड्स। तो इन सारे कार्ड्स को हम लेने वाले हैं। आपके लिए आ चुका है 7 ऑफ एयर, साथ में यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड भी आ गया है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ वाटर, द एम्प्रेस प्रेजेंट है और इसके साथ यहाँ पर 9 ऑफ एयर, 10 ऑफ वाटर एंड टावर। ओके, तो इन सारे ही कार्ड्स को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड सही से दिखने लगें। ओके, ओवरऑल जो ये मंथ रहने वाला है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्फेसिस रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, क्योंकि टावर के साथ एम्प्रेस 2 मेजर आर्काना आपके लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो दिसंबर का महीना रहेगा इसमें ज़्यादातर जो झुकाव रहने वाला है इस महीने का वो आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहेगा, वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर रहने वाली, यानी कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में एम्प्रेस बता रही है कि बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। 10 ऑफ वाटर का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर आप शादी सीख कर रहे हैं यानी कि मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर वो पार्टनर भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उन तक आपकी पहुँच हो रही है। दिसंबर के महीने में कई लोगों की शादी फिक्स होने के भी आसार दिख रहे हैं। एम्प्रेस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो आपके लिए ले आया है। बट साथ ही साथ यहाँ पर आपका ध्यान मैं टावर की तरफ भी ले जाना चाहूँगी, क्योंकि टावर जब भी आता है, आपने इतनी सारी रीडिंग्स देख रखी होंगी तो आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को इंगित करता है कि जब भी किसी की भी रीडिंग में टावर कार्ड आएगा तो ये आपकी जो भी जर्नी है उसमें क्या बदलाव आने वाले हैं, उनमें क्या शुरुआत होने वाली है और उनमें क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, उन दोनों को एक साथ बताता है। तो यहाँ पर आपकी जर्नी की शुरुआत, यहाँ पर पर्सनल जर्नी की शुरुआत अब दिख रही है, यानी कि दिसंबर के महीने से आपके पारिवारिक ज़िंदगी का साइकिल ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है जो कि 10 ऑफ कप्स को बता रहा है और साथ में एम्प्रेस है और टावर के साथ जो ये 3 कार्ड का कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है, इसका पूरा का पूरा प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर ही रहने वाला है। तो पर्सनल लाइफ में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो चेंजेस आप करना चाहते थे वो चेंजेस मिलेंगे। एक एडिशनल मैसेज है कि जो लोग डिवोर्स लेना चाहते थे और उनका डिवोर्स नहीं हो पा रहा था और वो नहीं अलग हो पा रहे थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो यहाँ पर इस डिसीजन को दिसंबर के महीने में कर रहे हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिल रही है, वो इस निर्णय तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मैसेज हैं 2 अलग ग्रुप्स के लिए। एक ग्रुप जो कि मैरिज को चाहता है उनके लिए यहाँ पर मैरिज आ रही है, और जो लोग मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज है। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्योंकि रिलेशनशिप बेस्ड आपका ये मंथ रहने वाला है तो रिलेशनशिप में और क्या बातें हैं हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने लव कार्ड्स को, और लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यू डिज़र्व लव एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज जो कि अभी अभी रिसीव हुआ है मुझे और मैं इस ग्रुप को देना चाहती हूँ। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले या उस रिश्ते से अलग होने से पहले ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से बात ज़रूर करें, यानी कि डीप कॉन्वर्सेशन इज़ नीडेड हियर।
आपको ज़रूरत है बातचीत की। अगर आपने अपने आप को बंद कर रखा है, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों से आप कट ऑफ चल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर यू। ये एक अच्छा संकेत नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप हो सकता है गलत निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस समय ज़रूरत है दूसरों से थोड़ा बातचीत करने की, खुलने की, समझने की स्थितियों को। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो करीबी हैं, जिन पर आपका विश्वास है, उनसे आप कांटेक्ट करें। इन केस आपकी लाइफ में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिस पर आप खुल करके विश्वास कर सकते हैं, तो अपने ईश्वर पर तो विश्वास आप कर सकते हैं। कम से कम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाएं। उनसे जा कर के आप कहें, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आप सीधा सीधा जा कर के अपने मन की व्यथा कह दें, क्योंकि आपका बोलना ज़रूरी है अभी, आपका कहना ज़रूरी है अभी, आपके मन में जो बातें भरी हुई हैं उनका बाहर निकलना ज़रूरी है अभी। दिसंबर के महीने में ये होने वाला है आपके साथ, और ये महीना आपके लिए इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। आप यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग का, और जो मैसेज मैंने यहाँ पर टावर के साथ आपको दिया था कि कई लोग रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, कई लोग हट जाना चाहते हैं, और यहाँ पर ये जो मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। ये रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते को बता रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर निकल जाना चाहते हैं, अपने परिवार से दूर होना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपने जो सीखना था वो आपने सीखा, परिस्थितियों ने आपको सिखाया, लेकिन जाते जाते अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो कम से कम माफ़ करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आजीवन एक बोझ आपके दिल पर बना रहेगा। तो माफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम किसी और को माफ़ करके उन पर एहसान करें, माफ़ी इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल से सारे ग्रजेस निकाल के एक नई जर्नी शुरू कर सकें। एंड जो लोगों को लग रहा है कि अपनी फैमिली में वो इतनी टॉक्सिसिटी में जा चुके हैं कि उनकी फैमिली उनको समझ नहीं पा रही है और उनको लगता है कि बस यही मेरे लाइफ है, यही रहने वाला है मेरे साथ आजीवन, तो आप गलत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड्स है यू डिज़र्व लव। ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपके 9 ऑफ एयर के कार्ड के जवाब के रूप में आया है। वो सारी रातें जिनमें आप रोए, वो सारी रातें जिनमें आपने सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस किया और चाहा कि बस कोई एक आकर के मुझसे थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा मुझे समझ ले। आप प्यार के लायक हैं, आप प्यार के काबिल हैं और आपके लिए प्यार बना है। आप ये ना सोचें कि आपकी लाइफ ऐसे ही जाने वाली नहीं। एस ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर आप देखिए, लव जर्नी है यहाँ पर। इस दुनिया में ज़रूर कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपको उसी को ढूंढना है, उसी के पास जाना है। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर दिसंबर मंथ इन योर रिलेशनशिप। अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली अकेला हो, तो आपको उसको ढूंढना है जो वाकई में आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं यहाँ पर करियर से रिलेटेड कार्ड्स क्या बताते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बातें रहती हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हमारे कार्ड्स को। पिलर ऑफ लाइट, प्रोटेक्शन, ओके। साथ में मैं यहाँ पर गॉडेस को भी लेना चाहूँगी। वी हैव एफ्रोडाइट, ओके। आइलेट, अनडाइंग लव। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी पैशन आ रहा है। हो सकता है कि आपने जिम्मेदारियों के चक्कर में उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया हो जो कि आपको बहुत अजीज़ थी, जो कि आपको बहुत पसंद थी, बहुत प्यार था जिनको आपसे, लेकिन आपने उन चीज़ों को पीछे कर दिया। दिसंबर के महीने में वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, आपको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते आपने उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया था, तो वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले। दिसंबर का महीना हॉबी बेस्ड मंथ होने वाला है, यानी ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, तो आप उस तरफ ज़्यादा मूव करने वाले हैं। एंड यहाँ पर मुझे आपका एक तरीके का, आप कह सकते हो, सेल्फ केयर की एनर्जी भी आ रही है। अपने ऊपर ध्यान आपका ज़्यादा रहने वाला है इस मंथ में और आप अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड एंड ग्रीन एनर्जी है। रेड एंड ग्रीन एनर्जी ये दोनों साथ में आती हैं तो ये वाइटैलिटी को बताती हैं, यानी कि हम वापस से अपने आप को नरिश कर रहे हैं, वापस से अपने आप को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा की शक्ति को पहचान रहे हैं, अपनी विल पावर को मजबूत कर रहे हैं। तो दिसंबर का महीना आपके क्लेमिंग का मंथ है।
आप अपनी पावर को क्लेम करें। साथ ही साथ आप जिस करियर को चाह रहे हैं उस करियर में आपको एक नई डायरेक्शन इस दिसंबर के मंथ में मिलेगी और ये डायरेक्शन आपको आपके एंसेस्टर्स के थ्रू मिलेगी। एंड देखिए इस पर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देयर इज़ सोल रिट्रीवल फॉर यू। आपको ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पर मैसेजेस मिलने वाले हैं कि आप वास्तव में आपकी लाइफ का पाथ क्या है। तो यहाँ पर लाइफ पाथ आपका डिसाइड होगा दिसंबर के मंथ में। और इसके साथ ही साथ कट द कॉर्ड्स का भी मैसेज है, जो कि इनिशियली मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे उन धागों को तोड़ देना, उन चीज़ों से बाहर निकल आना जो कि आपको टॉक्सिसिटी की तरफ खींच रहे हैं। तो यस, देयर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए देखते हैं और क्या मैसेज है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी हमें देखना और इसके साथ कुछ एडिशनल मैसेजेस भी लेने वाले हैं। फॉरेस्ट ब्रीथ। फाइनली यहाँ पर सुख की सांस इस ग्रुप को मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, मेंटल पीस आपको मिलने वाली है। एंड ये दिसंबर के मंथ में आपका एक टूर भी हो सकता है ऐसे किसी क्षेत्र की तरफ। ये अनएक्सपेक्टेड होगा बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रू नेचर को पहचानिए। आप देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर रेड एंड ग्रीन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सी द ग्रीन फॉर यू। ग्रीन फिर से आ रहा है आपके लिए, तो ये कलर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हरा रंग आपके दिसंबर के मंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति आपको नरिश करेगी। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, ग्रीन मैन। सी दिस कार्ड, ग्रुप नंबर 1। ये मैं कार्ड शफल कर रही हूँ या फिर आप लोग मुझसे शफल करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगेन ग्रीन मैन की एनर्जी है। मैं ग्रीन के बारे में बात कर रही थी। दिस इज़ द वाइब्रेशन जिसके बारे में मैं बोलती हूँ। दिस इज़ द वाइब्रेशन ऑफ टैरो। दिस इज़ द वाइब्रेशन ऑफ योर ऑरेकल, योर एनर्जी। एंड जो लोग कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशियस होती हैं, इन सब में हमारा विश्वास नहीं है, उन्हें ये दिखाइए आप। क्या मैंने सोच करके ये कार्ड टर्न किया था? नहीं ना, आपने देखा खुद ब खुद ये कार्ड गिरा। एंड दैट इज़ ग्रीन मैन फॉर यू। ग्रीन मैन इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रीन एनर्जी, हरी एनर्जी। हरी एनर्जी क्या होती है? हमारे मन की शांति, हमारे मन का संदेश, जो कि हमें वापस से प्रकृति की ओर लेकर के जाना चाहता है। एक लास्ट कार्ड मैं इस ग्रुप के लिए और लूँगी इस डेक से। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए न्यू मून का कार्ड आ चुका है। दैट इज़ अ कार्ड ऑफ प्रॉमिस। न्यू मून यानी कि आपकी अमावस्या की रात। आपने अगर दिवाली में अमावस्या की रात को कोई विश मांगी थी वो पूरी हो रही है। एंड दैट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप। आपने रिश्ते से संबंधित अगर कोई मैनिफेस्टेशन शुरू किया है वो आपकी पूरी हो रही है। और आने वाला जो अमावस्या का रात होगा, अमावस्या का दिन होगा, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने न्यू मून और फुल मून से जुड़ी हुई कुछ मैनिफेस्टेशंस भी अपनी कुछ वीडियोज़ में बताई हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कपल हैं और ये प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा है। ये कमिटमेंट का समय है दिसंबर के मंथ में। ग्रुप नंबर 1, आपको कमिटमेंट भी मिल रही है। तो एनर्जी आपकी भरपूर रहने वाली दिसंबर के महीने में। हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाएँ, हरे फल खाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन ग्रीन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड आप रहने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी आपके अंदर बहुत रहने वाली है, यानी वाइटालिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ग्रीन का मतलब ये भी है पुनर्जन्म या पुनर्जीवन, यानी वापस से रिसरेक्शन हो जाना, रिजनोवेट हो जाना, वापस से ज़िंदा हो जाना। जैसे स्किन होती है हमारी, डेड हो जाती है, फिर हम डेड सेल्स हटाते हैं, वापस एक नई स्किन देखने को मिलती है, एक खूबसूरती देखने को मिलती है। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है और एक नया बिल्कुल स्किन, चमकती हुई स्किन उसकी दिखती है, वही चीज़ आपके लिए आ रही है। जैसे एक पेड़ पतझड़ में सारे पत्ते झड़ने के बाद वापस से उस पर हरे पत्ते आने शुरू होते हैं, उसकी कलियां निकलने लगती हैं, कितना खूबसूरत लगता है वो चीज़, वही आपके साथ होने वाला है। टावर एंड द ग्रीन मैन, सी दिस सिंक्रोनिसिटी देखिए आप अपने कार्ड्स की। हर एक कार्ड एक दूसरे के बारे में बात करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल कार्ड ऐसा नहीं है जो अलग से आ गया हो, जो कि किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हो। सारी की सारी एनर्जी यहीं पर आकर के रुक गई है आपकी, और यही एनर्जी आपको दिसंबर के मंथ में मेंटेन भी करनी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी रहने वाली है।
ये जो एनर्जी रहेगी ये ऐसी एनर्जी रहेगी जो कि आपके वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई करने वाली है और मैनिफेस्टेशंस आपकी फास्ट हो जाएंगी। इसीलिए इस मंथ का भरपूर उपयोग उठाइए अपनी लाइफ में चीज़ों को आकर्षित करने के लिए। अब इसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं वार्निंग्स, यानी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है इस जर्नी में, जहाँ पर आपको भटकना नहीं है। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे रेडर वेट टैरो डेक को, और फिर यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या वार्निंग्स हैं दिसंबर के मंथ में, किन बातों का ध्यान रखना है इस ग्रुप को। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमने यहाँ पर वार्निंग्स भी देख ली हैं। वार्निंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि आपके मन की बात जो कि आपके दिल में है उसे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों से आप शेयर करेंगे जो आपके बहुत ख़ास हैं। मैंने आपसे इनिशियली कहा कि आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में मैंने ये भी ऐड किया था कि आपको उन्हीं लोगों से अपनी बात कहनी है जो वाकई में आपके दिल के काफ़ी करीब हैं। अगर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आपने बहके हालात में किसी ऐसे व्यक्ति से अपने मन की बात कह दी तो हो सकता है कि वो जा कर के उस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, यानी इन फ्यूचर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। तो कौन कौन आता है आपके विश्वास के दायरे में, इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पर बिना किसी वजह की लड़ाइयों में मत फंसिए। लोग कोशिश करेंगे आपका नाम घसीटने की, पर इससे दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा है। दिसंबर के महीने में ये फलदायी नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर अप्रिशिएट आपको नहीं करेगा, तो ऐसी एनर्जी से अपने आप को बचाएं। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये कह रहा है कि आउटर यहाँ पर कई सारे लोग आपके पीठ पीछे बुराइयाँ करते हुए, आपको पता भी चल जाएगा कि किसने मेरे खिलाफ क्या बोला है, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देना है। यहाँ पर रिएक्शन लेस हो जाइए दिसंबर के मंथ में, कोई रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो आपको पता चलेगी, और जब आपको पता चलेगी तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आप जाकर के अगर इन्हें रिएक्शन देते हैं तो उसका आउटकम आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रोसेस आपकी ऐसे शुरू हुई। कार्ड्स एक्चुअली में ऐसे रखने चाहिए थे मुझे। ये है आपकी प्रोसेस। यहाँ पर आपने अपनी कुछ बातें बोली, उस बातों को गलत इंटरप्रेट करके यहाँ पर पीठ पीछे बातें की गई, फिर यहाँ पर जब आपको पता चलता है कि मेरे खिलाफ इस तरीके की बातें करी गई, यहाँ पर वो फाइट है। तो ये आपकी एक जर्नी जहाँ पर कम से कम आपके 5 से 6 दिन खराब हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो इस सिचुएशन को आपको नहीं बनने देना है, यहीं पर आपको कट ऑफ करना है, या मैं बोलूँ कि यहीं पर आपको कट ऑफ करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है इस केस में। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, ये सारी बातें आपके दिसंबर के मंथ में रहने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जॉडिक साइंस कौन से रहने वाले हैं, नंबर्स क्या रहेंगे, और आपके लिए इंपॉर्टेंट कलर। वैसे कलर तो शुरू से ही आ चुका है इस ग्रुप के लिए, ग्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन साथ में हम कुछ और भी कलर्स देखेंगे, और साथ में मैं आपको यहाँ पर दिन भी बताऊँगी कि कौन से दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो चलिए ले आते हैं हम अपने बोर्ड को और देखते हैं कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे आपके लिए कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जॉडिक साइंस क्या रहेंगे इस ग्रुप के लिए। ओके, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एक्वेरियस और साथ में पाइसेस। इसके साथ ही साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा स्कॉर्पियो और टॉरस, और साथ में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा लियो। तो ये 5 जॉडिक साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे आने वाले मंथ में। इसके साथ ही साथ हम अब देख लेते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, तो कौन से एंजल नंबर्स और नंबर्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस ग्रुप के लिए। यहाँ पर आपके लिए 999 आ चुका है, 7 आ चुका है, 3 आ चुका है, और इसके साथ 1 भी आ चुका है, 444 आ चुका है। देखिए 444 मैरिज से रिलेटेड है, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर 1 फिर से आ चुका है, एंड साथ में यहाँ पर 5 आ चुका है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डे 1, डे 7, डे 3, डे 5। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो शुरुआती 10 दिन होने वाले हैं दिसंबर के महीने के, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत आवश्यक रहेंगे। उन 10 दिनों में कई सारे बदलाव यहाँ पर रहने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो 999 का नंबर है, आपके स्प्रेड में
ये 999 खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके 10 ऑफ वाटर को, जहाँ पर ये कंप्लीशन की ओर जर्नी को दिखा रहा है। नाउ ये पूर्णता का कार्ड है, ये पूर्णता का नंबर है जो कि आपको पूर्णता होने के यानी कि कंप्लीशन को बता रहा है कि आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर जो कि आपकी पेंडिंग हो जाती थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और उसके कंप्लीट होने का अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड बताने की कोशिश करूँ तो मैं एक बार टैरो को यूज़ करके आपको वो टाइम पीरियड भी बताना चाहूँगी। 3 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पर। ओके, सो इनिशियल 15 डेज़ में यहाँ पर वो विश कंप्लीट हो रही है, यानी कि शुरुआती 15 दिन में वो विश के कंप्लीशन होने का टाइम आता है। नाउ ये जो है आप देख सकते हो 3 आपके लिए ऑलरेडी आया था। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये यहाँ पर हमारी पॉजिटिव एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी समर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि गर्मियों के मौसम में जो एक सुबह की धूप होती है, जो हल्की सी धूप होती है जो कि हमें हल्का हल्का सा वार्म करती है, वो एनर्जी आपको मेंटेन करते हुए अपनी डिज़ायर करनी है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आई नो कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज मैंने यूज़ कर ली है। आपको सुबह मेडिटेशन करनी है। सनलाइट, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है सुबह की 5 से 6 बजे के बीच वाली जो सनलाइट होती है हल्की हल्की सी, आपको मेडिटेशन वहाँ पर करनी है। और अगर 6 बजे के बाद आपको सनलाइट रिसीव हो रही है तो दैट्स अप टू यू। जब भी आपको रिसीव हो रही है उसमें आप मेडिटेशन करें, उसमें आप मैनिफेस्टेशन फॉलो करें, उसमें आप जर्नलिंग करें, उसमें आप अफर्मेशंस लिखें, वो समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेज़ कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टैरो कार्ड्स को फिर से और देखते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट दिन रहेंगे हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो यहाँ पर आ चुका है टेम्पटेशन, और साथ में क्वीन ऑफ वाटर आ चुकी है। फ्राइडे एंड सैटरडे वुड बी गुड फॉर यू। फ्राइडे और सैटरडे आपके आने वाले दिसंबर के मंथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड आई थिंक एक डे मुझे आपको और दे देना चाहिए, एक दिन हमें और देखना चाहिए, तो मैं उसे भी यहाँ पर देखने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। ओके, आपके लिए मंडे का डे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आपके सारे कार्ड्स हैं, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कलर की। सो ग्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ग्रीन के साथ एक और रंग मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ पर्पल। पर्पल कलर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले इस दिसंबर के महीने में। एक रंग मैं और आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ पिंक। सो पिंक, पर्पल, बट सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन पर रहने वाला है वो है ग्रीन। सो ग्रीन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको आपके हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी यहाँ पर चीज़ें रहने वाली दिसंबर के मंथ में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टावर के कार्ड की वजह से आपकी लाइफ में आएगा, उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ, ये सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो हमने यहाँ पर रंग की बात कर ली, डेज़ की बात कर ली, एंजल नंबर्स की भी बात कर ली, सारी बातें कर ली। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर आपके आने वाले मंथ के लिए क्या मैसेज ला रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स, कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। फर्स्ट कार्ड है द सन। ओके, शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है। वी हैव 9 ऑफ अर्थ, फॉर्च्यून्स व्हील, 9 ऑफ फायर, एम्परर। ओके, शुरुआत से ही वाइब्रेशन ऐसी मिल रही है कि आने वाला जो ये मंथ रहने वाला है ये आपके करियर फोकस्ड मंथ रहने वाला है। यानी दिसंबर का महीने में पूरा का पूरा जो आपका ध्यान रहेगा वो आपके करियर की तरफ रहेगा। 8 ऑफ वाटर, 6 ऑफ अर्थ। आप देख सकते हैं अर्थ के कार्ड्स कितने सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पर। 9 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे देती हूँ कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है आने वाले मंथ में, दिसंबर के मंथ में। अब चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए और क्या बताते हैं, मैसेज और क्या है। जो आपका आने वाला महीना रहने वाला है, सन का कार्ड फॉर्च्यून व्हील के साथ जब आ रहा है और साथ में एम्परर के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी जॉब
आ रही है, यानी कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी तो वो लग रही है। आपका बिजनेस आइडिया था, कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, दिसंबर के मंथ से वो स्टार्ट हो रहा है आपका। एंड एम्परर का कार्ड यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को बता रहा है, आपकी ज़िंदगी में इनकम फ्लो को बता रहा है, पैसे को बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा धन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है दिसंबर के महीने में। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो बैलेंस हो रहा था, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव में जा रहे थे, आपका डेट बढ़ता जा रहा था, तो वो अब आपके कंट्रोल में आने वाला है। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई इश्यूज़ थे, यानी कि आपका जो फाइनेंस था उसमें आप देखते थे तो डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो अब क्रेडिट ज़्यादा होंगे, डेबिट कम होंगे। तो यस, फाइनेंस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी यहाँ से मिलने की संभावना बन रही है, आपको पैसे मिल सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से आपको पैसे मिलने की संभावना बन रही है दिसंबर के महीने में। और इसके साथ ही साथ जो स्ट्रगल आपके लाइफ में करियर से जुड़ा हुआ स्ट्रगल था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज एम्परर आ चुका है। तो एम्परर यहाँ पर आपकी किस्मत से जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप चेज़ कर रहे थे, वो चेज़ यहाँ पर पूरा हो रहा है। सन यहाँ पर आपकी इच्छा को कंप्लीट कर रहा है, आपकी विश फुलफिलिंग का ये मंथ रहने वाला है। तो फोकस ज़्यादातर कहाँ पर है? आपके करियर की तरफ है। तो शुरुआत करियर से ही कर लेते हैं और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं करियर के मामले में। तो मैं लेने वाली हूँ गॉडेस को साथ में, और क्या मैसेज है करियर को लेकर के। वेस्टा एंड एक और कार्ड है, ओके, डिवाइन पैशन। आर्टेमिस, गार्जियन एंड अगेन एक और कार्ड, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, आप कार्ड भी डबल डबल निकलवा रहे हैं मुझसे। सी, ट्रू लव हेयर एंड गार्जियन हेयर। आर्टेमिस आ चुकी है, गेनीवेयर आ चुकी है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ इस कार्ड को। आई होप कार्ड आपको दिख रहे हैं, एंड इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। सो आपके करियर में यहाँ पर शिफ्ट्स हैं, एंड करियर में जो शिफ्ट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि येलो की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। एंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कलर भी रहने वाला है आने वाले मंथ में, वो पीला रहेगा, सुनहरा रहेगा। पीला, सुनहरा, गोल्डन या येलो से जुड़ा हुआ कोई भी रंग है, लेमन येलो है, वो सारे येलो के शेड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और येलो के साथ एक कलर मैं आपको और बता देती हूँ, रेड। तो कलर तो मैं लास्ट में बताने वाली थी, लेकिन शुरुआत में ही आपके रीडिंग में कलर्स आ चुके हैं, तो मैं उन कलर्स को पहले ही आपको बता देती हूँ। आपके वर्क प्लेस पर ही आपको हो सकता है आपका सच्चा प्यार मिल जाए, यानी जिस प्यार की आप तलाश कर रहे हो, किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हो, आपको एक पर्सन चाहिए कमिटमेंट के लिए, तो आप अपने वर्क प्लेस पर ढूंढिए, वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं इस पर्सन के मिलने की। ओके, यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से आप जुड़ेंगे जो कि एक्टिविटीज़ जुड़ी होती हैं एडवेंचर से या फिर स्पोर्ट्स से। तो इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स से कनेक्टेड भी अपने आप को फील करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पोर्ट्स रहेंगे, कुछ स्पोर्ट्स तो आपके नॉर्मल एडवेंचरस स्पोर्ट्स रहेंगे, बट कुछ यहाँ पर डेंजरस स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके के स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप वाटर से जुड़े हुए किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर आपको आपकी एनर्जी का ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में कार्ड्स क्या बताते हैं, मैरिज को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। तो पहले देख लेते हैं लव कार्ड से कि ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है। फ्लर्ट, ओके, काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है ये ग्रुप दिसंबर के मंथ में, क्योंकि उनका एक गोल तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनका फोकस शिफ्ट होगा पर्सनल लाइफ की तरफ। तो अभी तक जहाँ ध्यान नहीं जा रहा था, अब ध्यान उधर जाने वाला है इस ग्रुप का। ओके, सी, ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। देयर इज़ हनीमून फॉर यू, सोलमेट फॉर यू, सो मेनी कार्ड्स फॉर यू। तो अब इन कार्ड्स को लगा लेते हैं। सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, ट्रस्ट यहाँ पर बन रहा है, हनीमून, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यस, डिफरेंट मैसेज फॉर डिफरेंट ग्रुप। तो आप सबके लिए यहाँ पर मैसेजेस आ चुके हैं। सो देख लीजिए, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है। अगर आपका इंस्टिंक्ट किसी पर्सन को लेकर के बोल रहा है कि ये मेरा सोलमेट हो सकता है, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है, तो डेफिनेटली दिसंबर के मंथ में वो कंफर्म हो रहा है, आपका सोलमेट आपको मिल रहा है। हनीमून का कार्ड यहाँ पे ट्रैवल को बता रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज है, वेडिंग सेरेमनी है, वेडिंग फिक्सेशन है, यानी कि कन्फर्मेशन है शादी की, एंड कमिटमेंट भी है। एंड जो लोग अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा वेग हो चुके थे, चीज़ों को लेकर के थोड़ा ब्लरी
वरी चल रहे थे कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। सो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी देख लेना चाहिए, इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए अपने रिश्ते के ऊपर, आपको अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टनरशिप पर काम करिए, यानी इतनी आसानी से हार मत मानिए। आपके रिश्ते में अभी कैपेसिटी है ज़िंदा रहने की और आगे बढ़ने की। तो अपने रिश्ते में जज्बात और उम्मीद को बनाए रखें, आपका रिलेशनशिप और फ्लरिश होगा टाइम के साथ। तो इस कार्ड को मैं सेंटर में रखती हूँ। आपके लिए ट्रस्ट आ चुका है, आपके लिए सोलमेट आ चुका है एंड हनीमून आ चुका है। तो रिलेशनशिप के मामले में तो आपका जो ये मंथ है दिसंबर का, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रुप नंबर 2। एंड इस मंथ में लव एंड रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप डिफरेंट लोगों से भी मिलने वाले हो। अगर आप मैरिज प्रपोजल सीख कर रहे थे, मैरिज आपको चाहिए थी, तो इस मंथ में दिसंबर के महीने में आप कई लोगों से आपकी मीटिंग होगी एंड उन्हीं मीटिंग्स में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, आपको आपका पर्सन भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक सडन मीटिंग भी दिख रही है, यानी अचानक से किसी व्यक्ति से मिलना और उसके साथ आगे बढ़ना। एंड वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका सोलमेट एंड फ्लर्ट का कार्ड बना रहा है। सो यस, यू विल रीच योर होम, यानी आपको आपका घर मिल जाएगा और हमारा घर हमारे सोलमेट के पास होता है। सो यस, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आप अपने घर तक पहुँच रहे हो, आप अपने उस ज़िंदगी तक, उस अनुभूति तक, उस एक्सपीरियंस तक पहुँच रहे हो जो आप चाहते हो, जो आपका मन चाहता है, जिसके लिए आपका मन कचोटता है कि ये प्यार का एहसास मेरे पास रहे। वो एहसास यहाँ ग्रुप नंबर 2 आपके लिए रीजनरेट हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू फीलिंग एंड न्यू जर्नी फॉर यू। जर्नी आपकी शुरू हो रही है दिसंबर के महीने से लव एंड रिलेशनशिप की, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सेट हो रहा है। सो यस, आपकी दोनों पिलर अब यहाँ पर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या हेल्थ के बारे में कार्ड्स बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए द एवर अनफोल्डिंग रोज, आकाशा, ओके, स्टार मदर, डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। ओके, सो दिसंबर के मंथ में ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अब अपने आप को चेरिश करने वाला है, ये ग्रुप अपने आप को ट्रीटमेंट देने वाला है। यानी कि बहुत समय से ये जो ग्रुप है इसने आराम नहीं किया है, इस ग्रुप ने रेस्ट नहीं किया है, एक रेस्टलेसनेस आपकी लाइफ में बनी हुई थी। फाइनली दिसंबर के मंथ में आप यहाँ पर रिलैक्स करने वाले हैं, आप अपना केयर करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ जो चीज़ें पेंडिंग थी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सेल्फ केयर में होती हैं और हम उन्हें टालते रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्पा जाना, ब्यूटी पार्लर्स जाना, सैलून जाना, हम टालते रहते हैं उन चीज़ों को, बाद में देखते रहेंगे, बाद में देखेंगे। फाइनली ये ग्रुप दिसंबर में इन पर ध्यान देने वाला है, क्योंकि बहुत सारी नरिशमेंट यहाँ पर आ रही है, बहुत सारा केयर एंड लव यहाँ पर आ रहा है। इस ग्रुप को रियलाइज़ होने वाला है दिसंबर के मंथ में कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है। सो एक नया चैप्टर भी साथ ही साथ शुरू हो जा रहा है लव एंड रिलेशनशिप के साथ। आप खुद को ही खूबसूरत फील करने लगोगे, अपने आप में ही आपको बहुत सारी अच्छी बातें नज़र आने लगेंगी। जहाँ पहले कभी आपका माइंड सेट नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होता था, अब आप अपने अंदर खूबसूरती को ढूंढने लगेंगे और उसे देखने लगेंगे। तो यू विल फाइंड योर सेल्फ ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन एवर डू और सी इन योर सेल्फ। सो लेट्स सी अब आगे कार्ड्स क्या बताते हैं। तो हेल्थ के मामले में तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हेल्थ को लेकर के कोई खास इशू नहीं है। जस्ट टेक केयर हेल्थ ऑफ योर मदर, अपनी माँ की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उनसे आप पूछते रहिएगा कि क्या उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से चल रही हैं। आपके लिए जो मेडिटेशन है वो क्राउन चक्रा की है, आपको उसकी मेडिटेशन करनी चाहिए और ये मेडिटेशन आप इवनिंग टाइम में करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। आइलैंड, सॉलिट्यूड, पावर, वोल्केनो। 3 कार्ड और 3 डायरेक्शंस।
इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 3 कार्ड हैं, ये 3 कार्ड आपकी इनर पावर और इनर विजडम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर असीम शांति है, लेकिन उतना ही ताकत आपके अंदर है और उतनी ही ज़्यादा कैपेबिलिटी आपके अंदर है। अगर कैपेबिलिटी में डाउट चल रहा था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, शुरू कर पाऊँगी या नहीं, ये काम मेरे बस का है या नहीं, तो आपकी शक्ति से आपका सामना होगा दिसंबर में, और तब आप समझोगे कि वाकई में ये मैं ही हूँ, एक्चुअली में मैंने ये किया है। तो पहले अपने आप को सिचुएशन में डालिए, अपने आप को चैलेंज करिए, और तब आप देख पाएंगे अपनी पावर। यही आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि दिसंबर के मंथ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आपके सामने आएंगी, और जब तक अपने आप को आप उन चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। सो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्पोर्ट्स में ही आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने वाले हो जो कि डेंजरस हो सकते हैं, तो आप उन स्थितियों में भी अपने आप को डालेंगे, और करने के बाद आप सोचोगे अरे वाह, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा है, ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। अपने बारे में कुछ नई बातें जानेंगे, अपने बारे में कुछ नई डिस्कवरी करेंगे यहाँ पर। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ वार्निंग्स भी बताना चाहूँगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने रेडर वेट टैरो डेक को। सो क्या वार्निंग है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, द स्टार एंड साथ में आपके लिए कार्ड है दी चैरियट। दोनों मेजर आर्काना है। तो जो बात मैं अब आपको बोलूँगी ये आपके आने वाले 17 महीने तक लागू होगी, ठीक है। एक कार्ड मैं और ले रही हूँ आपके लिए, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आप लोगों का प्लान था कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करने का, या बाहर जाकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, कहीं और आप जाना चाहते थे, वो काम आपका पूरा मैनिफेस्टेशन से हो जाएगा। उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है घर में। ये आपके लिए पहली वार्निंग है। दूसरी वार्निंग, अगर आप अपने करियर ऑप्शन को स्विच करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी और करियर ऑप्शन में जाना, जो कि इनिशियली आपके कार्ड्स ने कुछ इंडिकेशन भी दिए थे ऐसे, तो वो आप कर पाएंगे और उसको भी आप शांति से हैंडल करेंगे, तो आपके पक्ष में चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बजाय झगड़ा करने के। क्योंकि फाइट ना तो इसमें आपको सपोर्ट देगी, ना इसमें आपको सपोर्ट देगी। ये आपका करियर स्विच का कार्ड है, ये आपका कहीं जाने का कार्ड है, कहीं बाहर मूव करने का कार्ड है। तो ये दोनों ही आपकी जो इच्छाएं हैं ये फाइट से नहीं कंप्लीट होंगी, बल्कि ये सिरेनिटी से, शांति से कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की या फिर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप इसको पूरा कर पाएंगे। वरी ना करें इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपके लिए दिसंबर के मंथ में आ रही हैं। ये जो मंथ है आपके लिए एक तरीके का ऐसा मंथ भी रहने वाला है जहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड बहुत दिखाना है अपना, यानी कि समर्पित रहिए और साथ ही साथ आप धन्यवाद करिए ईश्वर का कि यहाँ पर उन्होंने आपके करियर को बनाने में आपकी इतनी ज़्यादा सहायता की। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी आपके करियर के मामले में। इसके साथ एक और मैसेज सन का कार्ड भी साथ में देता है कि यहाँ पर आपको आपके घर के किसी मेल पर्सन, यानी कि हो सकता है आपके चाचा या फिर आपके मामा, जो कि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि जो चाची हैं वो दूसरे घर के और मामी दूसरे घर की। तो यहाँ पर आपके चाचा या मामा, इन दोनों में से किसी के यहाँ से भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो क्लोज रिलेटिव के प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पर आने वाले मंथ में। इसके अलावा आपके घर में छोटे बच्चों का आगमन हो सकता है, यानी कोई फैमिली अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर के आपके घर पधार सकती हैं कि लो भाई हमारा स्वागत करो, हम विंटर वेकेशन के लिए आपके घर पर आ गए हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मेहमान आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के मंथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस एंड नंबर्स, एंड साथ ही साथ कौन से दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन सा रंग इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 रंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक रंग मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस। तो लेट्स सी हमारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर क्रिस्टल्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है आपके लिए टॉरस, साथ में है एरीज, इसके साथ यहाँ पर आ रहा है लिब्रा, लिब्रा के साथ आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न के साथ यहाँ पर है स्कॉर्पियो। तो ये आ गए आपके लिए 5 ज़ोडिएक साइन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर नंबर्स भी देखने वाली हूँ आपके लिए कि कौन से नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में, और एंजल नंबर्स भी अगर आते हैं तो कौन से आते हैं।
सो ज़्यादा नंबर हमारे पास नहीं आए हैं। वी हैव 7 फॉर यू, वी हैव 4, वी हैव 8, साथ में हमारे पास 5 आ गया है, 3 आ गया है और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 5। तो एंजल नंबर 1 भी आपके लिए नहीं आया है एंड 5 यहाँ पर आया है। तो इसके लिए यानी कि जो एंजल स्टोन्स हैं वो स्टोन्स यहाँ पर अपनी उपस्थिति अभी नहीं दर्ज करा पा रहे हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी कि कौन से एंजल नंबर आ रहे हैं और इसके लिए मैं यहाँ पर कार्ड यूज़ करने वाली हूँ हमारे स्पिरिट ऑरेकल कार्ड का, ताकि वो हमें यहाँ पर बता सकें कि कौन से एंजल नंबर यहाँ ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड आ चुका है आपके लिए। मैं इसी एक कार्ड को लेने वाली हूँ। सो यहाँ पर आ चुका है विक्ट्री का कार्ड और ये जो कार्ड है ये अबव से आया है। सो योर एंजल नंबर इज़ 0000। दैट इज़ वाई यहाँ पर एंजल स्टोन्स ने वो नंबर नहीं दिया, क्योंकि 0000 नाम का स्टोन उसमें अवेलेबल नहीं है, 1 से लेकर 9 तक है, तो इसीलिए वो नहीं आया था। इसीलिए आपके लिए कार्ड से एंजल नंबर देखा मैंने। नाउ ये जो स्टोन है ये फाउंडेशन का है। ये जो आपके लिए एंजल नंबर है 0000, ये 00 नंबर आपका फाउंडेशनल नंबर है, यानी कि यही एक ऐसा नंबर है जिसमें सृष्टि बसी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपका ध्यान सन की तरफ ले जाना चाहूँगी। सन का शेप कैसा होता है? बिल्कुल ओ के जैसा, आकार उसका वैसा ही होता है। और ओ किसके जैसा? 0 के जैसा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एंजल नंबर कोऑर्डिनेट कर रहा है सन के साथ। सन इज़ अ कार्ड ऑफ योर मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट। तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। सन आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आ रहा है, जो भी अकेलापन या अंधियारा था उसको दूर कर रहा है। सो यस, दिसंबर का महीना पूर्ण होने का महीना है, कंप्लीट होने का महीना है और नया शुरू होने का महीना है। तो अभी बहुत सी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं कि वो क्या आपके साथ होंगी। दिसंबर में कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिएगा ग्रुप नंबर 2। बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस एंड सरप्राइजेस आने वाले हैं। दिसंबर का मंथ बहुत सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। सो आई विश यू कि आप रेडी रहें इसके लिए, इस जर्नी के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेज़ कौन से रहने वाले हैं, कौन से चीज़ें आपके लिए और इम्पॉर्टेंट रहेंगी उन डेज से रिलेटेड। और अगर कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी बात आती है तो मैं यहाँ पर आपको वो भी इंडिकेट करूँगी। आपके लिए जो ज़रूरी दिन रहेंगे तो मैं वापस से यहाँ पर टैरो को यूज़ करती हूँ एंड लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। कौन से दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, वी हैव मैसेंजर ऑफ वाटर एंड साथ में ये कार्ड भी है एंड ये कार्ड भी है, पेशेंस एंड किंग ऑफ फायर। थर्सडे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इसके साथ ही साथ अगेन थर्सडे आ रहा है। सो थर्सडे डबल, यानी कि साईं बाबा की कृपा इस ग्रुप के ऊपर है। तो थर्सडे का, गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। उस दिन से आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मंडे भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है एंड मैं यहाँ पर 3 दिन लेना चाहती थी बट एक्चुअली में 2 ही दिन रिपीट होकर आ रहे हैं। सो थर्सडे डबल में आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा थर्सडे और मंडे आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में कलर बता देती हूँ। तो मैंने आपको येलो सबसे पहले बताया था, गोल्डन येलो, और उसके बाद मैंने आपको रेड बताया था। रेड के साथ ही साथ मैं एक कलर आपको और बताना चाहूँगी, दैट इज़ पीच। पीच कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दिसंबर के मंथ में। इस कलर के कपड़े पहनना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर हो सके तो इस कलर की कोई ज्वेलरी आप डाल लें, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेसलेट डाल लें या उस कलर की नेल पेंट ही लगा लें। सबसे इजी ऑप्शन है नेल पेंट लगा लेना लड़कियों के लिए। एंड लड़कों के लिए मैं बोलूँगी कि आप चाहें तो हैंकी रख सकते हैं, पीच कलर की ईजिली मिल जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं और पीच कलर का कुर्ता भी ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए होंगे इस मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।